अरिहंत भाई। और आपका क्या क्या? स्नेहांशु। स्नेहांशु। बड़ा हेवी नाम है यार, बारे बारे से। झारखंड सर। हेलो हेलो। बहुत हैंडसम आदमी है जो ब्लॉग बना रहे हैं। भी आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? कैसे हो? भर्ती कर बजाओ यार। I'm on lookout. आज हम आपको ले जा रहे हैं जहाँ पे जोधा अकबर मूवी की फुटिंग हुई थी। जी हाँ, आमिर फोर्ट अंबर पैलेस जिसको बोला जाता है, जो जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर दूर अरवली पर्वतमाला के ऊपर 1592 को सवाई मानसिंह जी प्रथम ने यह किला बनवाया था। तो इस गेट से हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और हमको सामने जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पैलेस पे जाना है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ पे चढ़ के जाना है जो ऊपर दिख रहा है सीढ़ियों से, और एक पीछे से रास्ता है जो कार बाइक और ऑटो लेके जो लोग पर्सनली व्हीकल लेके आते हैं वो लोग जाते हैं, और जो हाथी के ऊपर आते हैं वो लोग वहाँ से जाते हैं। और यहाँ से जाते वक्त तो हमको बीच में मुगल गार्डन दिखता है। अभी जिस जगह से हम लोग जा रहे हैं ये मोहन बाग और दयाराम बाग है, जो दो व्यक्ति ने आमिर फोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी जो हम उनकी बातें वहाँ फोर्ट में जाके करेंगे। तो ये गार्डन का लास्ट पार्ट है। यहाँ से फिर हमारा रास्ता होता है स्टार्ट आमिर फोर्ट के ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये छोटू सा दरवाजा है जहाँ से हमको सीढ़ी मिलेगा लेफ्ट साइड से। आमिर फोर्ट अगर आप आना चाहते हो तो आप बाइक कार भी आ सकते हो, जिसका किराया आई थिंक आपको 2000 तक लगेगा। और आप यहाँ पे हाथी की सवारी करके भी आ सकते हो। हाथी की सवारी करके आप आओगे तो आपको यहाँ पे उसका किराया देना पड़ेगा 3000 से 4000 तक का। और सामने आपको जो किले की दीवार दिख रही है वो टोटल 12 किलोमीटर लंबी थी। वो चारों तरफ आमिर के फोर्ट की थी और रक्षण के लिए बनाई गई थी। और ये अपने सामने माउठा झील है। और आपको यहाँ पे बीच बीच में नाश्ता पानी भी तो मिलता रहेगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जो भी आपको खाना है वो आप खा सकते हो। और पानी भी आपको बीच बीच में बोटल्स मिलती रहेगी, क्योंकि इतना कठिन काम कर रहे हैं हम चढ़ने का, तो फिर थोड़ा तो स्टेमिना बनता ही है। तो इतिहास कुछ ऐसा है कि जो भगवान दास जो राजा थे उनकी बहन थी रानी जोधाबाई, उनकी शादी हुई अकबर के साथ। और अकबर के साथ शादी करना मतलब कि पीस ट्रीटी साइन करना, तो ये पूरा इलाका मुगल वंश के अंदर चला गया। तो जो सवाई मानसिंह जी राजा थे वो उनके एक सेनापति बने अकबर की सेना में, और एक 9 रत्नों में से एक रत्न बने अकबर की सेना में। और मानसिंह जी बहुत ताकतवर थे उस टाइम पे, और अकबर के लिए उन्होंने बहुत सारे साम्राज्य जीते और आमिर फोर्ट को हमेशा आबाद रखा उनके टाइम में। आमिर फोर्ट कैसा लग रहा है? बढ़िया। कितनी सीढ़ी चढ़ी होगी हमने? पता नहीं, वाट लगती है 300 से ज़्यादा हो गई है। आई थिंक 300 से ज़्यादा हो गई है। 500 तो होगी, कम से कम 500 होगी। अब ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये अल्फ़ाबेट और नंबर सिस्टम है जिससे हम लोग अपना किचन और ब्रेसलेट बना सकते हैं। और यहाँ पे किचन वगैरह और कटलरी लोग बेच रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा गाना वगैरह भी हो रहा है। जो राजस्थानी फोक सॉन्ग है वो यहाँ पे गाते हैं लोग। तो यहाँ पे कछुआ वंश के राजा राज करते थे, तो उनकी माता जी कुल देवी का मंदिर अंदर है, तो आप यहाँ पे प्रसादी वगैरह ले जा सकते हो। बस अब थोड़ा सा ही बाकी है मंजिल हमारी। अब हम आ ही चुके हैं हमारे फोर्ट के मेन गेट के ऊपर, तो थोड़ा ही चलना बाकी है और आगे हमारा गेट आ जाएगा। ये पीछे का थोड़ा व्यू है। अब हम एकदम पास में ही पहुँच चुके हैं। एकदम हमारा सूर्य पोल आ गया है। यहाँ से हम लोग अंदर एंटर हो गए। ये सूर्य पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से सूरज उगता है, और सामने हमको जो दिख रहा है गेट के अंदर चंद्र पोल है, क्योंकि वहाँ पे हमको चंद्र दिखता है। ये पूरा जो है जलेब चौक है, यहाँ पे उस ज़माने में परेड हुआ करती थी। वो सामने दीवाने आम है। तो सूरज पोल के आगे हम जाएंगे तो हमको वहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से हमको टिकट कलेक्ट करना है फॉर आमिर फोर्ट विज़िट के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो हम लोग पीछे जाके थोड़ा पीछे का व्यू देख लेते हैं पूरा। तो जो सामने दिख रहा है आपको वो पूरा सिटी है, मतलब आमिर का। और ये मीराबाई का घर था उस टाइम पे। वो मीराबाई यहाँ पे रह के कृष्ण के भजन गाती थी, ऐसा कहा जाता है।
और यहाँ पे मैंने मेरी स्टूडेंट आईडी दिखा के 22 रुपीज़ में टिकट परचेस कर ली है। आमिर फोर्ट के ऊपर चढ़ने के लिए अब कोई प्राइस टिकट नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर आपको महल देखना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको लगेगा 22 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हमने ये टिकट खरीद ली है, हमारा है 22 रुपया हुआ है, आप देख सकते हो 22 रुपीज़ है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर फोर्ट देखने के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे का फोर्ट। आजकल बंदर भी कुरकुरे खाने लगे हैं क्या? अरे पन्नी में कुरकुरे के पैकेट धर के ले जा रही है, तू क्या सोच रही है? मोह पता ना लगेगा, नीचे को दे या कुरकुरे, यूरो कुरकुरे के पैकेट, कुरकुरे से मौकी। इधर मम्मी देखियो व्लॉग बना रहा है, अब तो यूट्यूब पे डालेगा, मेरी वीडियो में फेमस हो जाऊंगा मम्मी, 1 मिलियन लाइक आएंगे मेरी पे, देखियो। बेटा ऊपर को आजा, गिर को तो एक थप्पड़ में फेमस कर दूंगी। और ये है सिंह पोल, जहाँ से हम लोग सीधा किले के अंदर एंटर हो गए। ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे हमारी टिकट चेक होगी और उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे सेकंड कोर्टयार्ड के अंदर, जो पूरा दीवाने आम है वहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा नीचे का पूरा व्यू दिखा देते हैं जहाँ से हम लोग ऊपर आए। और ये नीचे जो दिख रहा है अपना झेलेब चौक, जो फर्स्ट कोर्टयार्ड है, और वो सामने आपको येलो कलर का दिख रहा है, वहाँ पे पहले के ज़माने में घोड़े को बांधा करते थे। सामने गणेश पोल है और ये रहा अपना दीवाने आम। और जो गणेश पोल के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टॉप फ्लोर, वहाँ पे रानियाँ बैठती थी अपने राजाओं के लिए। जब राजा युद्ध करके आते थे तो रानियाँ वहाँ से उनको फूल बरसाती थी, तो उसको बोलता है सुहागन मंदिर, जहाँ पे रानियाँ बैठती थी अपने राजा का वेट करती थी। ये है दीवाने आम, जो राजा ने अपने दरबार में बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे बैठ के वो लोगों को न्याय दिया करते थे, वो प्रजा उनके सामने बैठती थी। और दीवाने आम जो है वो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक मस्त उदाहरण है, क्योंकि वो उसके जो पिलर है वहाँ ऊपर हाथी का निशान है और पिलर के नीचे जो हमारा बॉटम है वहाँ पे कमल का निशान है। तो ये दोनों ही आर्किटेक्चर का एक मस्त उदाहरण है। और दीवाने आम के बिल्कुल बाजू में हमको दिख रहा है अपना 27 कचहरी। उस समय में आमिर के अंडर आता था 27 राज्य, तो वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो यहाँ पे आके अपना टैक्स वगैरह देते थे, या फिर कोई भी अड़चन हो उनके राज्य में वो यहाँ पे आके सॉल्व किया करते थे। और वो जो सामने दीवार दिख रही है वो आमिर किला को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जो पूरा पर्वत के ऊपर 12 किलोमीटर में फैली हुई है। और ये जो आपको नीचे झील दिख रही है उसके बीच में आपको जो गार्डन दिख रहा है वो सेफ्रन गार्डन है। जो सेफ्रन गार्डन बनाया गया था सवाई मानसिंह जी राजा ने यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ पे केसर की खेती करनी थी, लेकिन यहाँ पे केसर की खेती हो नहीं सकी, तो तब से लेके आज तक वो गार्डन अभी तक यहाँ पे स्थित है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हमाम, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्नान घर। जो हमाम शब्द है वो टर्किश लैंग्वेज का है, मतलब कि ये स्नान घर राजा महाराजा जो थे और उनकी जो रानियाँ थी उनके लिए यहाँ पे स्नान घर बनाया गया था स्पेशल, जहाँ पे वो गर्म पानी और ठंडे पानी से नहा सकते थे। ये जो आपको रूम दिख रहा है वो पूरा यहाँ पे सन बाथ लेने के लिए था। और अभी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या दिखता है हमें। ये जो रूम है वो पूरा चेंजिंग रूम है, जिसके अंदर ये जो ऊपर आपको डायमंड दिख रहा है वो ना पूरा डायमंड की तरह आकार की तरह बनाया गया था। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे लाइट फ्लैश करोगे तो वो थोड़ा डायमंड की तरह लगेगा। ये जो बाजू वाला जो रूम है ये यहाँ पे सनबाथ लेने के लिए, रानियों की सनबाथ लेने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे भी डायमंड शेप ऊपर की जो परतें हैं वो बनाई गई है। ये जो बारी दिख रही है यहाँ पे कुंड हुआ करते थे, मतलब टंकी हुआ करती थी, गर्म पानी की टंकी और ठंडे पानी की टंकी। उस ज़माने में यहाँ पे बॉयलर की तरह यहाँ पर पानी गर्म किया जाता था और वो गर्म पानी से नहाते थे। गार्डन फिर से दिख रहा है, सेफ्रॉन गार्डन, और यहाँ पे रानी अपनी चेयर डाल के बैठती थी और ये गार्डन को देखते देखते पूरा फन बांट लेती थी। हमने दो तो देख लिए, एक स्नान घर देखना बाकी है अभी हमारा, वहाँ हम जा रहे हैं देखने के लिए उसको। तो ये अपना स्नान घर आ चुका है यहाँ पे। तो इस रूम के अंदर ना रानियाँ यहाँ पे इस कुंड के अंदर नहाती थी और आसपास 3-4 दासियाँ उनको नहलाती थी। अंदर घुसने से लग रहा है कि जैसे हम कोई पाताल की नगरी में आ गए, ऐसे गली गुजरा में जा रहे हैं। मतलब ये पूरा स्नान घर है, महारानी के महाराज लोग सब यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो जगह एकदम पतली पतली से है, आप देख सकते हो, छोटी छोटी सी जगह है एकदम पतली पतली से, अंदर घुस भी नहीं सकते। तो अभी हम ऐसी जगह से अभी हो रहे हैं, तो अभी चलो आपको दिखाते हैं आगे का पूरा व्यू। और अभी हमने महाराज और रानियों का जो स्नान घर था वो देखा और उसके ऊपर हम सीधा पहुंच चुके हैं अपने गणेश पोल के टॉप फ्लोर पे। मैंने जब आपको बताया था नीचे से कि जहाँ से रानियाँ बैठ के वो राह देखती थी उनके राजाओं की। और मेरे जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है वो शीश महल है और उसके ऊपर समर के टाइम पे रहने वाला महल है, जो राजा और रानी यहाँ पे समर में आके रहते थे।
और अभी हम जा रहे हैं गणेश पोल के टॉप फ्लोर की तरफ। और ये है गणेश पोल का टॉप का पार्ट, जिसको बोलते हैं सुहागन मंदिर। तो यहाँ पे खाली रानियाँ, जो सुहागन वाली रानियाँ थी वही आती थी यहाँ पे बैठ के, वो अपने राजा के ऊपर फूल बरसाती थी। ये जालियों इसलिए बनाई गई है कि कोई उनको बाहर से अंदर ना देख सके। तो अभी हम लोग आधे घंटे से फोर्ट घूम रहे हैं, अभी भी आधा घंटा और लगेगा घूमने के लिए। बहुत बड़ा फोर्ट है, जैसा कि आप सबको अभी हम दिखा रहे हैं पूरा वीडियो में। आगे का भी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे, आगे जाएंगे तब पता चलेगा आपको। ओ यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं क्योंकि आईफोन के लाइट से हमें पता चल रहा है कि आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है। और ये राज परिवार की एस्केप होने के लिए सुरंग है जो सीधी जयकर फोर्ट में खुलती है, एकदम खुफिया है। अभी तो ये बंद है। ये जो पार्ट है ये गर्मियों का पैलेस है। जब गर्मी हुआ करती थी तो राजा और रानी यहाँ पे आके रहते थे, और यहाँ पे रानियाँ बाहर नहीं जा सकती थी महल से, तो राजा ने उनके लिए एक गार्डन बनाया था जो रानी यहाँ पे अपना मन बहला सके टहल के राजा के साथ। तो ये पूरा पार्ट उसके लिए बनाया गया था, जिससे मनोरंजन हो सके रानियों का। तो महल का जो मेन मुख्य पार्ट है, जो आकर्षक है बहुत, जो है शीश महल। और ये इसलिए बनाया गया था कि रानियों को राजा दिन में तारे दिखा सके। और ये है अपना मुगल गार्डन, जहाँ पे रानियाँ घूमती थी, टहलती थी, अपना मनोरंजन करती थी दासियों के साथ और महाराजा के साथ। और अपना जो सामने है वो शीश महल है, और उसके ऊपर समर पैलेस है जो एक कुदरती वेंटिलेशन, मतलब ठंडी हवा फेंकता था उसके रूम के अंदर। और ये है अपना शीश महल का मेन पार्ट। एकदम नक्काशी से और बारीकी से ये पूरा शीश महल बनाया गया है, जहाँ के शीशे राजा ने बेल्जियम से मंगाए थे। और यहाँ पे आप लैंप लगाओगे, जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे नीचे लैंप रखेंगे लाइन टू लाइन में, तो ऊपर आपको तारे की तरफ फीलिंग आएगा जब रात में आप देखोगे तब, और दिन में भी आपको ये फीलिंग आएगा। दयाराम और मोहनदास ने ये शीश महल को बनाया था। तो अभी हम जा रहे हैं अपने महल के अगले पड़ाव की तरफ, मानसिंह पैलेस। इस तरह से बनाया गया है कि जब यहाँ से रानियाँ चलती थी तो उनको कोई देख ना सके, इसलिए ये इस तरह से बनाया गया है। और ये जो बारी आपको दिख रही है वो थोड़ी वेंटिलेशन और प्रकाश की किरणों के आने के लिए रखी गई है। तो ये स्पेशली रानियों के चलने के लिए बनाया गया था। तो लग रहा है अभी हम एक लास्ट पॉइंट बाकी है देखने को, मानसिंह खत्म करने के बाद हम सीधा जाएंगे अपनी ऑटो लेने या फिर कार लेने, और वहाँ से जाएंगे फिर दूसरे फोर्ट पे। तो अब तक 2.5 घंटा हो गया है हमारा यहाँ फोर्ट घूमते घूमते। फ़ोटो हमने खींची नहीं है, बस खाली वीडियोस बनाई है आपके लिए। तो और मैंने ठीक से देखा भी नहीं है, बस वीडियोस ही बनाता जा रहा हूँ। उधर में हमारा इतना टाइम निकल गया है, अभी देखते हैं आगे कितना टाइम लेता है ये पूरा फोर्ट। तो सामने हमको जो पिंक कलर वाला पार्ट दिख रहा है बीच में, वहाँ पे रहते थे ट्रांसजेंडर सिपाही, जो रानियों की हिफाजत के लिए उनको रखा था। हर एक रानी के लिए 2 सिपाही थे। और अभी ऊपर से हम लोग नीचे आ चुके हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये जो कोर्ट है वो महाराजा सवाई मानसिंह जी ने पहली ईंट यहाँ से स्टार्ट की थी, रखी थी, नींव यहाँ से रखी थी आमेर फोर्ट के लिए। तो ये जो कोर्ट है, कोर्ट नंबर 4, और हमारा महल का लास्ट पार्ट है। ये जो कोर्ट यार्ड है आपको जो बीच में दिख रहा है, वहाँ पे जोधा अकबर मूवी का जो तलवारबाजी वाला शूट था वो यहाँ पे शूट हुआ था। और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो रानियों के लिए रखा गया था। टोटल 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के लिए 12 कमरे। तो सवाई मानसिंह जी जो राजा थे उन्होंने टोटल 12 शादियाँ की थी, क्योंकि उस समय पे कुछ ऐसा था कि अगर कोई जंग के लिए किसी और राज्य पे हम जाए, या तो जो जिस राज्य के जो राजा थे वो बोलते थे कि हमें वॉर नहीं चाहिए, आप ना आपके राजकुंवर की शादी हमारी राजकुंवरी से करा दो ताकि हमारे बीच में अच्छे संबंध बने रहें। तो उस हिसाब से सवाई मानसिंह जी राजा ने टोटल 12 शादियाँ की थी, और 12 रानियों से अलग अलग बच्चे थे जो अलग अलग राज्यों की रानियों के साथ उन्होंने शादी करवाई थी, जिससे शांति बनी रहती थी। यहाँ के जो रास्ते हैं जो कमरों में जाने के लिए 12 कमरों में, वो थोड़ा भूल भुलैया की तरह है, क्योंकि राजा ने कुछ इस तरह पैटर्न किया था, इस बनाया था कि अगर वो किसी एक रानी के पास जा रहे हैं तो दूसरी 11 रानी को पता ना चले कि अभी राजा कौन सी रानी के साथ है, क्योंकि उनके अंदर झगड़ा ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन किया था कि वो इस तरह से जाए किसी रानी के पास जहाँ पता ही ना चले कि वो किसके पास गए हैं। और यहाँ पे उनकी दासियाँ वगैरह रहती थी, उनके घर है यहाँ पे, मतलब उनका कमरा है यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे क्या है। 3 फ्लोर से हम अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, फिर धीरे धीरे जाके देखते हैं कि आगे क्या है, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर 2nd फ्लोर पे जाएंगे। ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो लंबी लंबी ऊंची ऊंची है, क्योंकि उसको इस तरह बनाया गया है कि उस टाइम पे जो लोग लंबे लंबे हुआ करते थे तो उनको इस वाली सीढ़ियाँ शूट कर दी थी।
ये सारे जो कमरे हैं वो रानियों के कमरे हैं। देखो ये वाला भी रानियों का कमरा है। ऐसे बहुत सारे एक लाइन में है, 12 रानियों के 12 कमरे। तो पूरा ये देखो आंगन है, पूरा रूम वगैरह है यहाँ पे। ये बालकनी का एरिया है पूरा, रानियों के लिए पूरा बालकनी का एरिया है। और देखो हम डायरेक्टली नीचे भी जा सकते हैं, सीधा ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। भाई साहब सीढ़ियाँ तो बहुत लंबी लंबी है। बाहर आई जाओगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिलेगा, आप बैठ सकते हो, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। सामने आपको नटराजन की मूर्ति दिखेगी और यहाँ पे 2 कैफेटेरिया है जहाँ पे आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, आराम कर सकते हो। यहाँ पे कैफेटेरिया से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमको बाहर जाने का रास्ता मिला। तो यहाँ पे हमको कुछ गाने बजाने का शोर सुनाई दिया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुक गए सुनने के लिए। और ये कठपुतलियों का खेल था जो दिखाने के बाद वो लोग जिसको जितना पैसा देना है वो देते हैं। और बाहर जाते हुए हमको हमारे राइट साइड के अंदर हमको 2 बड़े बड़े बर्तन दिखे जो जोधा अकबर मूवी की शूटिंग जब हुई थी तब उन लोगों ने वो यहाँ पे बनाए थे और यहाँ पे छोड़ के चले गए उस टाइम पे। ये सुरंग सीधा कनेक्ट कर दिया जयगढ़ फोर्ट के अंदर, जो सीधा ऊपर है डूंगर पे। तो वो पूरा इधर कनेक्ट करता है आमिर फोर्ट के साथ। जब आपातकालीन समय आता है तो यहाँ से एस्केप करते हैं लोग। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ का नज़ारा देखते हुए, तो ये जो बारियाँ दिख रही है वहाँ पे ये रानियों का कमरा हुआ करता था उस टाइम पे, और दासियों का कमरा होता था उसके पीछे की तरफ। तो ये सारा पार्ट जो था वहाँ से दासियाँ वगैरह आती रहती थी और उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। ये सारा पूरा बैक डोर है जहाँ से हम लोग सीधा बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ी बेचने लोग मिल जाएंगे जो रजवाड़ी राजस्थानी चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा। अब ये देखो 100 रुपए का पैक। तो ये है राजस्थानी पगड़ी, इसका प्राइस 50 से लेके 200 रुपये तक का है। और हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हुए बाहर की तरफ। तो लग रहा है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से ही हम लोग सीधा बाहर निकलेंगे। तो एक दोस्त मिला है अपने बंगाल से। आपका नाम क्या है? अरिहंत। अरिहंत भाई। और आपका क्या क्या? अधरी। और ये हमारे फ्रेंड मिले हैं और ये है बंगाल से। तो नाइस टू मीट यू। और आप? स्नेहांशु। बड़ा हेवी नाम है यार, बारे शब्दों के नाम है। क्या है? कैसे हुआ? और आप कहाँ से हो? झारखंड से। सब लोग साथ में ही आए हो? ओके चलो थैंक यू। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे जयगढ़ फोर्ट के लिए। पहले की तरह नीचे किला उतरेंगे, यहाँ पे पापड़ वगैरह है, कुछ खाना वाना मिल रहा है और थोड़ा नाश्ता वास्ता करके हम सीधा जाएंगे जयगढ़ फोर्ट बाय रिक्शा या फिर बाय कार।